बीपीएससी और सिविल सेवाओं की तैयारी के संदर्भ में चर्चा हुई। बच्चों का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे। परीक्षा ठीक से होती तो 16 बच्चे नहीं 32 बच्चे पास करते हैं। तो खैर उसके लिए तो हम लोग एग्जाम के लिए लग रहे हैं। और कमज़ोर तबके के लड़के हैं तो इनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो फाइनेंशियल हो, रेजिडेंस का हो। आप देख रहे हैं MA न्यूज़। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज़ में स्वागत है। आज मैं पटना यूनिवर्सिटी के प्राग परीक्षण केंद्र में मौजूद हूं और यहाँ बीपीएससी और रेलवे की एक इंट्रोडक्शन मीट रखी गई है। यहाँ पर जो मुख्य गिरवर दयाल सर हैं और अभियान 40 के विलास सर हैं और निःशुल्क शिक्षा देने वाले गुरु रहमान सर मौजूद हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रेलवे बीपीएससी और रेलवे इंट्रोडक्शन मीट रखी गई है, इसका कारण क्या है। तो बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। प्राग प्रशिक्षण केंद्र में मैं यहाँ आया हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जो कार्यक्रम है तो उसमें बीपीएससी और सिविल सेवाओं की तैयारी के संदर्भ में चर्चा हुई। बच्चों का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे। जिस तरह की बातें यहाँ पर की गई, मेरा उद्देश्य है कि प्रतिभा कभी छिपनी नहीं चाहिए और बच्चों में, बिहार के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आवश्यकता है इनको सही मार्गदर्शन की जो हम लोग दे रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी बच्चे आगे चल कर के बहुत ही ज़्यादा कुशल प्रशासक बनेंगे जो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए लोग कार्य करेंगे। सर, ये अभियान 40 IAS जो विलास सर चला रहे हैं, मुफ्त में बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी है, उनके लिए क्या बोलना चाहें कि यहाँ के बच्चे भी वहाँ से सीखें? बिल्कुल, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बिलास जी यहाँ पर भी अपना काम को करें। जिस प्रकार समाज के लिए काम कर रहे हैं, विशेष रूप से समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, बुक्स नहीं मिल पाती हैं, तो वो भी लोग और विशेषज्ञ लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो उन सभी का लाभ जो है मैं अनुरोध करूँगा कि ये दें और ये देंगे भी। उन्होंने वादा किया हुआ है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी उपलब्ध कराएंगे वो लोग। सर, ये जो इंडक्शन मीट था, इसमें जितने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल दूंगा, समय का सदुपयोग करें। अपना समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिभा किसी की कमी कम नहीं होती है। आवश्यकता है कि समय पर उसका कुशलतम उपयोग किया जाए, पूरी मेहनत करें। जो अभिभावक हमको सुन रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को अच्छा माहौल दें, समय को बर्बाद नहीं करें। और मुझे मेरा मानना है कि सभी का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, IQ है, समान होता है। तो आवश्यकता मेहनत करने की और निश्चित रूप से जो मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ वो सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे। देखिए, प्राग प्रशिक्षण केंद्र में मैं 2004 से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि प्राग प्रशिक्षण केंद्र में मैं तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद जो मैं पढ़ाता हूँ तो इन बच्चों से मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि बच्चे बेचारे गरीब आते हैं इसमें और पढ़ने वाले होते हैं। तो निश्चित रूप से प्राग प्रशिक्षण केंद्र पटना विश्वविद्यालय के अंदर रखकर, डॉक्टर वाल्मीकि के अंदर रख के एक अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत कम समय में, जैसे रामाशंकर राजा थे, इसके पहले बहुत सारे डायरेक्टर थे, तो वाल्मीकि जिस तरह से यंग चैप होके जो काम कर रहा है वो निसंदेह बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से वाल्मीकि काम कर रहे हैं उसी तरह काम अगर बच्चे करें, उनको कोऑपरेशन मिले, तो प्राग प्रशिक्षण केंद्र जो है एक मील का पत्थर साबित होगा पूरे भारत में। ये जो पटना यूनिवर्सिटी का होगा। 70वीं की सफलता को मैं ना तो सफलता मानता हूँ, नहीं असफलता मानता हूँ, क्योंकि वह आयोग के निकम्मापन का एक खूबसूरत उदाहरण है जिसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा। अंतिम ज्वाइनिंग तक को भी डिसमिस कर सकती है। न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पूरी तरह से राजनीतिक चंगुल में फंसा हुआ है। इस आंदोलन में अभी तक सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण इसका राजनीतिकीकरण है। अगर तेजस्वी जी नहीं आते, अगर प्रशांत किशोर नहीं आते, अगर आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं आते, अगर आलोक मेहता नहीं आते, पप्पू यादव नहीं आते और आपको इवन कि राहुल गांधी नहीं आते, तो वैसी परिस्थिति में तो हम लोग जीत गए थे। 13वीं का री एग्ज़ाम ही मेरा मांग रहेगा और 16 के अगर री एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से 32 लड़का का रिजल्ट का मैं वचन देता हूँ कि अपने संस्थान प्राग प्रशिक्षण ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उन बच्चों से जो झुग्गी झोपड़ी में जो सैटरडे संडे को मेरा कार्यक्रम चलता है उनसे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मासूम हैं और ये लोग तो जानते हैं कि बच्चे हमारी आत्मा है और मेरी शक्ति है, मेरी सोच है और मैं आज जो कुछ भी हूँ तो बच्चों के लिए हूँ, इसलिए जो कुछ भी करूँगा बच्चों के लिए करूँगा। साथ मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ के बच्चों से तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जब यहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाए तो बाकी अगर आप लोग कुछ कोर्स बच जाए तो 11 रुपये लेके अदम्य गुरुकुल, अदम्य में मेरी बेटी का नाम है, अदम्य गुरुकुल में आप आके अपना पढ़िए। हमेशा जब तक सांस है तब तक चलता रहेगा। मैं पढ़ाने के क्रम में
मैं कभी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम नहीं देखता हूँ। मैं पढ़ाने क्रम में बेटा और बेटी देखता हूँ, और यही कारण है कि 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गए हमारे यहाँ से। सब ईश्वर की देन है। लेकिन जितने जो बच्चे पढ़ते हैं वो SC ST के कमज़ोर तबके के लड़के रहते हैं, जिनके गार्जियन की वार्षिक आमदनी 1.5 लाख या न्यूनतम है, उन लोगों को ये लाभ दिया जाता है। यहाँ पर 6 महीने का एक बैच होता है, जिसमें जो लड़के नामांकित होते हैं उनको पर मंथ 3,000 रुपया स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिससे कि उनको किताब कॉपी या फिर और सारे जो है सो एलिमेंट्स के या फिर मैगज़ीन या फिर और दूसरी ज़रूरतों को वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड पूरी कर सकें। सर, आज जो इंडक्शन मीट हो रहा है, यहाँ मुख्य अतिथि थे राजस्व परिषद के सचिव गिरिवर दयाल सर थे, तो उनसे यहाँ के छात्रों को क्या बेनिफिट मिलेगा? ये जहाँ तक गिरिवर दयाल सर की बात है कि यहाँ के बच्चों को वो इतना अच्छा मोटिवेट करके गए, या फिर उनका जो ये मोटिवेशनल स्पीच था, जिससे हमको लगता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई की तरफ से लड़कों का ज़हन दूसरी तरफ भटकाव की तरफ जा रहा है। वहाँ पर अभियान 40 और विलास जी खास तौर से लड़कों को मोटिवेट करते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करने के लिए तैयार हैं, और उस माध्यम से या फिर उस रेशियो से जब वो आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं कि बिहार के लड़कों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभियान का है कि ये निजी होते हुए भी एक जितना बड़ा वेलफेयर का वर्क हो रहा है, इससे हमको लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा बच्चों को और लड़कों को, और जो अपना अभियान का मिशन है वो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। परिचय बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर वाल्मीकि राम, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विभाग, और मैं यहाँ का निदेशक हूँ, और यहाँ के कार्रवाई या फिर क्लासेज या रूटीन ये सारी चीज़ें जो है सो मैं इन लड़कों के वेलफेयर में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लड़के जो है सो यहाँ से बेनिफिट ले सकें, यहाँ से लाभ ले सकें।